तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करें इससे पहले ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप पहले ही डीआरडीओ को धन्यवाद दे दीजिए, क्योंकि खबर ही मैं आपको कुछ ऐसी देने जा रहा हूं जिसके बाद आपको प्राउड होगा कि भारत के डीआरडीओ ने वास्तविकता में किया क्या है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइलों से एक साथ अटैक हुआ था। इवन खबरें ऐसी भी निकल कर आई थी कि यहाँ पर भारत के खिलाफ स्वार्म ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी कि तकरीबन 1000 हमले हमारे ऊपर हुए थे, लेकिन एक भी हमला इनका भारत के ऊपर सक्सेसफुल नहीं रहा और सारे के सारे हम लोगों ने नाकाम कर दिए। कारण क्या था? कारण था भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें आकाश तीर का नाम प्रमुखता से निकल कर आता है। एक्चुअली हम सभी लोग जानते हैं कि आकाश तीर एक पार्ट है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का, जो कि भारत के डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया है और इसमें कई तरह के स्वदेशी और कुछ विदेशी भी एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ सम्मिलित होकर आपस में कम्युनिकेट करके सभी तरह के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि इस आकाश तीर सिस्टम में L-70 नाम की एक बहुत ही पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गन भी मौजूद है, जिसे कि हम लोगों ने इतना उन्नत कर दिया है कि ये भी किसी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम की भांति काम करता है। और सबसे बड़ी बात कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। L-70 गन के राउंड भारत में ही बनाए जाते हैं और आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इसका एक राउंड बनाने में हमें कितने डॉलर्स खर्च करने पड़ते होंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें 50 से लेकर $100 से ज्यादा का खर्च हमें आता होगा। इसके अलावा द हिंदू का ये आर्टिकल आप पढ़िए, ये अप्रैल 2025 में पब्लिश हुआ था। इसमें इन्होंने डीआरडीओ के लेजर वेपन के बारे में बताया है, जिसे हम लोग ड्यू मार्क 2A के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होने के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स इसे ऑपरेट करने में आप आसानी से किसी भी तरह के ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जिसमें आपको खर्च कुछ लीटर पेट्रोल के बराबर आता है। कहने का मतलब बहुत ही कम खर्च में हम लोग किसी भी तरह के ड्रोन को मारकर गिरा सकते हैं। क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर का सबसे बड़ा नुकसान देखने के लिए ये मिल रहा है कि काफी सस्ते सस्ते से ड्रोन्स आप दुश्मनों के ऊपर अटैक करके दागिए। इसमें होगा ये कि इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में दुश्मन देश जो है वो अपने आप को बचाने के लिए भारी भरकम एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल को कंज्यूम करेगा, या फिर वो एयर टू एयर मिसाइलों से इन ड्रोन्स को किल करने की कोशिश करेगा, जिसमें इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। इवन इसराइल के साथ भी जब गाजा का कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला था पहले वाला इससे, तो वहाँ पर इसराइल द्वारा बड़े स्केल पर आयरन डोम को इस्तेमाल किया था। और आयरन डोम की जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती है ये बहुत महंगी होती है अगर इन्हें कंपेयर करें हम लोग गाजा के उन नॉन गाइडेड रॉकेट से, जो कि हमास ने इनके ऊपर हजारों की संख्या में दागे थे। तो अच्छी बात देखने के लिए ये मिली है कि भारत द्वारा इन चीजों को पहले ही भाप लिया गया था और एंटी ड्रोन सिस्टम्स को तैयार करने में एड़ी से चोटी का जोर लगाते हुए आकाश तीर को डेवलप किया, जिसका नमूना हम लोगों ने देखा किसी भी तरह के ड्रोन, मिसाइल और इवन स्वार्म ड्रोन्स तक को ये मारने में सक्षम है। सोचिए अगर ये नहीं होता और S-400 या फिर MRSAM जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ही हमारे पास होते तो हमें कितना खर्च उठाना पड़ता इन ड्रोन्स को मारकर गिराने में। अब ऐसे कुछ देखने के लिए मिला है रशिया वर्सेस नाटो के केस में। आप सभी को याद होगा, आज से कुछ ही दिन पहले की खबर है कि नेटो के एक यूरोपियन देश पोलैंड में बताया जाता है कि रशिया के कुछ ड्रोन्स घुस जाते हैं। इन ड्रोन्स की संख्या बताई जा रही है 19, यानी 19 की संख्या में रशियन ड्रोन पोलैंड के एयर स्पेस में घुस जाते हैं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन 19 ड्रोन्स में से पोलैंड, जहाँ पर नेटो की अच्छी खासी प्रेजेंस है, वो केवल 7 ड्रोन्स को ही इंटरसेप्ट कर पाया। बाकी के जो बचे हुए ड्रोन्स थे उन्हें इंटरसेप्ट करने में नेटो नाकामयाब रहा। यानी नेटो की क्षमता एंटी ड्रोन सिस्टम के मामले में आप देख लीजिए कि वो भारत से लैग कर रहा है। इवन जो 7 ड्रोन इन्होंने इंटरसेप्ट किए, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए भी इन्होंने F-35 और F-16 जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया और इनसे एयर टू एयर मिसाइल दागकर इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया। अब इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि नेटो में एक मंथन चल रहा है और नेटो इस बात को स्वीकार करके काफी परेशान है कि एंटी ड्रोन वॉरफेयर में नेटो इस समय बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि $11,000 के जो ड्रोन्स दागे गए थे रशिया के द्वारा, इनसे निपटने के लिए जो नेटो फोर्सेज ने एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो $4 लाख तक की थी। तो अब आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि नेटो की क्षमता क्या है और भारत की क्षमता क्या है। भारत ने एंटी ड्रोन वॉरफेयर के लिए न केवल उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम नए वाले तैयार किए, बल्कि जो हमारे पुराने बाबा आदम के जमाने के एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उन्हें भी अपग्रेड करके इतना मॉडर्न बना दिया है मानो वो भारत का देसी आयरन डोम बन गया हो। तो भारत की सूझबूझ, भारत की रणनीति, इच्छा शक्ति और साथ ही जो डीआरडीओ की कैपेबिलिटी है, इन सभी का धन्यवाद देने की आवश्यकता है। नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा।